कथा प्रयागराज में बताई है और रूप गोस्वामी इसी उपदेश को धारण करके अंगीकार करके वृंदावन धाम में पहुंचे हैं। वृंदावन धाम में उस समय में पूर्ण जंगल था, लेकिन भगवान ने रूप और सनातन को शक्ति दिया था, इसलिए उस जंगल में सब लीलाओं की स्फूर्ति उनके हृदय में होती थी और वो एक एक लीला स्थान को उन्होंने प्रकट किया है। हरि बोल। अगर 6 गोस्वामी नहीं होते तो वृंदावन जंगल ही रह जाता। तो गौर हरि की कृपा से ही आज जो हम ब्रज धाम को देखते हैं वो ब्रज धाम प्रकट हुआ है और भगवान ने बहुत ही आनंद से रूप गोस्वामी को वृंदावन जाने के लिए उपदेश दिया है। रघुपति उपाध्याय नाम के भक्त से भगवान मिले हैं। उसके बाद में पुरी मधु पुरी वरा वयः कैशो रकम देयम आद्य एवो परो रसा। रघुपति उपाध्याय ने भगवान को कहा, प्रभु सब रसों में राधा कृष्ण का प्रेम सबसे ऊंचा और सब तीर्थों में ब्रजमंडल सबसे ऊंचा है, मथुरा नगरी पूरी मधु पुरी वरा, और सब भगवान की आयु में कैशोर अवस्था सबसे सुंदर है, क्योंकि भगवान ने 15 साल 2 महीने और 8 दिन की अवस्था में गोपियों के साथ लीला किया है। बोलो कैशोर लीला की जय। तो उसके बाद भगवान रूप गोस्वामी को उपदेश देके चंद्रशेखर आचार्य और तपन मिश्र को काशी में मिले हैं। सनातन गोस्वामी भी छुटकारा प्राप्त करके भगवान की ओर आए हैं। सनातन गोस्वामी ने चंद्रशेखर आचार्य के घर के बाहर आके बैठ गए हैं। एक कंबल उनके गले में था, उनके कमर में, उनके कंधे में, और भगवान को जब चंद्रशेखर आचार्य ने कहा कि एक साधु आया है, भगवान बोला वो साधु नहीं है, मेरा परम भक्त है। भगवान बाहर आए हैं, चंद्रशेखर आचार्य के हाथ पकड़ के सनातन गोस्वामी को उठाया है और भगवान ने उनका आलिंगन किया। सनातन बोले मैं तो तुच्छ हूँ, शूद्र हूँ प्रभु, मुझे क्यों स्पर्श कर रहे हैं। भगवान ने बोला सनातन तुमको स्पर्श करके मैं भी पवित्र हो रहा हूँ। बोल। हे सनातन तुम जाओ अपना दाढ़ी मूछ सब शेविंग करके आओ, सब बाल निकाल दो। हमारे कृष्ण भक्ति में मूछ नहीं रखते हैं, दाढ़ी नहीं रखते हैं, क्यों? हाँ, अहंकार। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसकी मूछ है बड़ा अहंकारी है। लेकिन गौड़िया वैष्णव धर्म में इसलिए मूछ नहीं रखते हैं क्योंकि हम सब आत्मा है, प्रकृति है, और भगवान एकमात्र पुरुष है। आत्मा है वो भगवान की शक्ति है, शक्तिमान नहीं है। तो शक्ति के कारण स्त्रीलिंग है, प्रकृति भगवान के द्वारा भोग के जाने के लिए है। तो इसलिए हम मूछ रखने से पुरुष भाव आता है, भोक्ता का भाव आता है। इसलिए हम भगवान को ही भोक्ता मानते हैं। एक बार प्रभुपाद अमेरिका में गए थे तो प्रभुपाद का माथा पूरा मुंडाया हुआ था। तो एक रिपोर्टर ने पूछा व्हाई आर यू बाल्ड? प्रभुपाद व्हाई आर यू बाल्ड, मतलब आप मुंडन किए हुए क्यों हैं? तो प्रभुपाद ने कहा टू अंडरस्टैंड कृष्णा वन शुड बी कूल। ठंडा होना चाहिए, कृष्ण को समझने के लिए दिमाग ठंडा होना चाहिए, इसलिए हम बाल निकाल देते हैं। ज्यादा बड़ा एक्सप्लेनेशन देंगे तो समझेंगे नहीं, इसलिए तो सनातन गोस्वामी भगवान से मिले हैं
और सनातन गोस्वामी ने मुंह में घास का तिनका लिया। आप देख सकते हैं इस लीला दर्शन में बहुत ही नम्र बन गए भगवान के सामने। घास का तिनका मुंह में लेना उसका मतलब है प्रभु मैं कुछ नहीं जानता हूं। तृणादपि सुनी चेना तरोरिव सहिष्णुना के आमी के आमाय जारे तापत्रये। आमी এই নাই জানি কেমন হিত হয় ग्राम्य व्यवहारे पंडित ताही सत्य मानी। सनातन गोस्वामी संस्कृत, फारसी, बंगाली आदि कई कई भाषाओं को जानते थे, बड़े ही विद्वान थे, लेकिन भगवान के सामने आके बहुत नम्र बन गए, बहुत तुच्छ बन गए। बोले प्रभु मैं कौन हूं, नहीं जानता हूं, मेरा हित कैसे होगा, मैं नहीं जानता हूं, और मुझे संसार के 3 ताप क्यों जला रहे हैं वो भी मैं नहीं जानता। तो भगवान ने सनातन गोस्वामी के मस्तक के ऊपर हाथ रखा। जब हम पूर्ण समर्पण करते हैं गुरु को और भगवान को तो वो हमें ज्ञान देते हैं। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। 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 जब सनातन गोस्वामी भगवान से मिले उसके बाद जब वो पूरी जा रहे थे तो उनको रास्ते में उन्होंने गलती से झारखंड जंगल में कुछ गंदा पानी पी लिया तो उनके शरीर में फोड़े हो गए। तो जब पूरी पहुंचे तो उनके शरीर में से फोड़ों में से पस निकल रहा था। तो उस समय में भगवान रोज सिद्ध बकुल में जाके सनातन को जोर से आलिंगन करते थे। सनातन भागते थे, बोलते प्रभु मुझे छूइए मत, आपके सुवर्ण शरीर के ऊपर ये सब में चला जाएगा, मेरा हृदय फट रहा है। सनातन ने मन ही मन सोच लिया कि प्रतिदिन प्रभु आके मुझे आलिंगन करते हैं, मेरा शरीर ऐसा हो गया है तो भी प्रभु नहीं देखते हैं, इसलिए मैं रथ यात्रा में जगन्नाथ के रथ के नीचे मेरा शरीर छोड़ के आत्महत्या कर लूंगा, लेकिन मैं प्रभु को मेरे शरीर को स्पर्श करने नहीं दूंगा। तो दूसरे दिन प्रभु हंसते हंसते आए, बोले सनातन तू चोर है। सनातन ने कहा क्यों, तेरा शरीर किसका है? सनातन बोले प्रभु आपका है। तो भगवान बोले मेरी अनुमति के बिना तू शरीर को कैसे छोड़ने का विचार कर रहा है? तू मेरा भक्त है, ऐसा कभी मत सोचना, तुम मेरी लीला में सहयोग कर रहे हो। भगवान अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। एक बार मुरारी गुप्त ने नवद्वीप में क्या किया, एक चाकू लिया और अपने गद्दी के नीचे छुपा दिया, क्योंकि मुरारी गुप्त को पता चल गया कि प्रभु सन्यास लेने वाले हैं, मायापुर में सब भक्तों को दुख देने वाले हैं, सची माता को छोड़ के पूरी जाएंगे। तो मुरारी गुप्त ने चाकू लेके अपने गद्दी के नीचे छुपा दिया। बोले भगवान सन्यास लेंगे उसके पहले मैं अपने आप को मार दूंगा, मैं ये लीला को देखना नहीं चाहता हूं, मेरा हृदय फट जाएगा। तो भगवान मुरारी आंगन में आए दूसरे दिन, मुरारी मुरारी ये ठीक नहीं है, मुझे छोड़कर तू जाना चाहता है? मुरारी बोला क्या है प्रभु, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो भगवान गौरहरि उसके अंदर के कमरे में गए और गद्दी में से चाकू निकाला, बोला मुरारी ये क्या है? मुरारी बोले प्रभु आपसे कुछ नहीं छुप सकता है, सब कुछ आपका है। सनातन गोस्वामी को भगवान ने कहा तेरा सब कुछ मेरा है। सनातन तो उस ऐसे करके भगवान ने जबरदस्ती से सनातन को पकड़ा और आलिंगन किया, और जैसे ही आलिंगन किया सनातन गोस्वामी का शरीर सोने का हो गया। हरि बोल। मानस देहोगे हो
जो किछु मोर আর পিলু তুয়া পদে নন্দ কিশোর মান